आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, गीतांजलि ग्रुप और जेडीए के अफसरों का गजब गठबंधन। गीतांजलि के प्रोजेक्ट को गति देने में जुटा है जेडीए का पूरा अमला, तो 100 साल से बसे किसानों की जमीन छीनने की तैयारी है। गीतांजलि ग्रुप प्रोजेक्ट तक अप्रोच रोड देने में जेडीए जुटा हुआ है। वेट वे हाइट से जय सिंहपुरा तक 200 फीट सड़क बनाने की तैयारी, तो किसानों को दिया 400 फीट चौड़ाई में जमीन खाली करने का अल्टीमेटम। जबकि जनहित की कई अन्य महत्वपूर्ण सड़कों पर जेडीए का कोई फोकस नहीं है। रसूखदार के हितों को साधने के लिए एक बड़े अफसर द्वारा डील की खबर बताई जा रही है और बिना पहुंच मार्ग के ही प्रोजेक्ट के नक्शे पास करने में बड़ा खेल हो गया है। शिकायतों की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। घोटाला सामने आने पर जेडीए जुटा है अप्रोच रोड देने के खेल में। 152 बीघा में बन रहा है गीतांजलि ग्रुप का बड़ा प्रोजेक्ट और करीब 2000 करोड़ से ज्यादा का गीतांजलि ग्रुप का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। जयपुर से ये जानकारी, जहां किसानों को 400 फीट चौड़ाई में जमीन खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। आशियाने छीनने की नौबत आने से किसान दहशत में है। पीड़ित किसानों ने आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री निवास पर ग्रामीण पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाते नजर आए। तो गीतांजलि ग्रुप के प्रोजेक्ट तक अप्रोच रोड बनाने के लिए जेडीए आमादा है। 152 बीघा में गीतांजलि ग्रुप का ये बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। वेटवे हाइट्स, किसानों ने जेडीए के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। तो क्या मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अब किसानों की गुहार को सुनेंगे? उदयपुर का जाना माना ग्रुप है गीतांजलि ग्रुप। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जेपी अग्रवाल हैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के चेयरमैन। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, गीतांजलि ग्रुप से जुड़ी हुई ये जानकारी है और कैसे 2000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। 2000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और इसमें जेडीए पूरी तरह से सहायता इस ग्रुप की कर रहा है। अल्टीमेटम किसानों को दे दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गीतांजलि ग्रुप और जेडीए के अफसरों के गजब के गठबंधन को लेकर। गीतांजलि के प्रोजेक्ट को गति देने में जेडीए का पूरा अमला जुटा हुआ है। 100 साल से बसे किसानों की जमीन छीनने की तैयारी की जा रही है और गीतांजलि ग्रुप प्रोजेक्ट तक अप्रोच रोड देने में जेडीए जुटा हुआ है। वेटवे हाइट से जय सिंहपुरा तक 200 फीट सड़क बनाने की ये तैयारी। किसानों को 400 फीट चौड़ाई में जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। जबकि जनहित की कई और अन्य महत्वपूर्ण सड़कों पर जेडीए का कोई फोकस नहीं है। रसूखदारों के हितों को साधने के लिए एक बड़े अफसर द्वारा डील की खबर भी आ रही है। बिना पहुंच मार्ग के ही प्रोजेक्ट के नक्शे के पास करने में बड़ा खेल हो गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये उसी ग्रुप की, गीतांजलि ग्रुप की तस्वीरें हैं जो एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है और इस प्रोजेक्ट में जेडीए भी साथ दे रहा है। गजब का ये गठबंधन है जेडीए के अफसरों का कि जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट 2000 करोड़ का बन रहा है उसमें जेडीए के अफसर भी साथ दे रहे हैं। शिकायतों की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है और ये दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। वो किसान जो गुहार लेके पहुंचे हैं कि आखिर हमारी भी सुन लीजिए, हमारी जमीन है,
हम कहां जाएं, हम किसको गुहार लगाएं, क्योंकि ये तो रसूखदार लोग हैं। गीतांजलि ग्रुप एक रसूखदार ग्रुप है और जेडीए तो इसकी सुन रहा है, भरपूर सुनवाई हो रही है, रोड बनाई जा रही है, क्योंकि रसूखदार लोग अपना प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। अब खेल क्या है इसके पीछे, क्यों जेडीए इतना इंटरेस्ट ले रहा है, क्या वजह है, ये तो खैर जेडीए ही जानता है या गीतांजलि ग्रुप, लेकिन किसान बेचारे परेशान हैं और इसलिए अब मुख्यमंत्री के पास भी पहुंचे हैं गुहार लेकर कि हमारी सुन लीजिए। घोटाला सामने आने पर जेडीए अप्रोच रोड देने के खेल में जुटा हुआ है। जेडीए गजब खेल में लगा हुआ है गीतांजलि ग्रुप के साथ में। अप्रोच रोड देने की कोशिश की जा रही है और ये वो आपको प्रोजेक्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं तो वहीं रोड की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये वो रोड है जिसे अप्रोच रोड बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे गीतांजलि ग्रुप जो प्रोजेक्ट लेकर आया है उसमें किसी तरह का कोई खलल ना हो, ये सफलतापूर्वक अच्छा प्रोजेक्ट निकल जाए। किसानों से जेडीए को क्या पड़ा है, किसानों की कोई जेडीए को सुध नहीं लेनी है, लेनी है सुध तो गीतांजलि ग्रुप की लेनी है। लेकिन क्यों लेनी है ये सुध, ये अभी खेल है, ये गठबंधन का खेल है और इस पर फिलहाल चुप्पी साधे हुए है जेडीए। 152 बीघा में बन रहा है गीतांजलि ग्रुप का बड़ा प्रोजेक्ट और राम सिंह राजावत हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। राम सिंह, क्या ये पूरा गठबंधन, क्या गठजोड़ है जेडीए का और गीतांजलि ग्रुप का कि गीतांजलि ग्रुप की सहायता, पूरी सहायता इस वक्त जेडीए कर रहा है, वहीं किसान परेशान है? देखिए मेघा, सबसे बड़ा मामला यह है कि जेडीए जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जो ट्रैफिक के दबाव वाली सड़कें हैं, उन सड़कों को बनाने के बजाय जेडीए ऐसे उद्यमी को फायदा पहुंचाने के लिए पहुंच मार्ग बनाना है। वहां पे ट्रैफिक का कोई दबाव नहीं है और पूरा जेडीए उस सड़क को बनाने जुटा हुआ। किसानों की जमीन छीनी जा रही है, 400 फुट चौड़ाई में ये जमीन ली जा रही है। किसानों का ये कहना है कि साहब हमने वर्षों पूर्व 100 वर्ष से लोग बचे हुए हैं, उनको उजाड़ने की तैयारी की जा रही है। तो आखिर किस लिए? केवल इसलिए कि उद्यमी को फायदा पहुंचाने के लिए, पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। आश्चर्यजनक यह है कि ये प्रोजेक्ट है करीब 2000 करोड़ का, ये बिना पहुंच मार्ग के जेडीए ने पास कर दिया, जबकि अन्य मामलों में जेडीए फाइल रिजेक्ट कर देता है, बिना पहुंच मार्ग के कोई प्रोजेक्ट पास नहीं करता। आज जो किसान हैं वो सब इकट्ठे होकर के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि साहब उनके साथ न्याय किया जाए। जेडीए बड़े उद्यमियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी जमीन छीन रहा है और उनकी व्यथा को सुना जाए। आज उन्होंने ज्ञापन भी दिया मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचकर किसानों ने। जी बिल्कुल, और मुख्यमंत्री के यहाँ जब ज्ञापन दिया गया तो क्या कहा गया? किसानों को ज्ञापन लेके उन्हें आश्वासन दिया है कि आपके मामले को सुना जाएगा, ये कहा है फिलहाल जी। लेकिन अभी किसानों ने ये भी कहा है यदि उनकी सुनवाई नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन करेंगे लोग और जमीन जो है वो आड़े आएंगे, छीनने नहीं देंगे किसी कीमत पर। ऐसे उद्यमी जिनके जी उनके घर उजाड़ करके और बड़े उद्यमियों के घर पनपाए जा रहे हैं। राम सिंह, बड़ा सवाल ये है कि जेडीए क्या नियमों की धज्जियां भी उड़ा रहा है? बिल्कुल धज्जियां उड़ा रहा है। आप ही देखिए ना, बिना पहुंच मार के इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर दिया, जबकि जेडीए अन्य मामलों में, सामान्य मामलों में ये कह के रिजेक्ट कर देता है कि साहब पहुंच मार्ग नहीं है वहां पे, और कागजों में पहुंच मार्ग है और प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया जेडीए ने। अब राम सिंह, क्योंकि ये पूरा मामला तो जी राजस्थान पर आ गया है, किस तरह का गठजोड़ है, कैसे गठबंधन से काम चल रहा है, कैसे खेल हो रहा है, या कैसे जो सहायता की जा रही है एक तरह से जेडीए गीतांजलि ग्रुप की सहायता कर रहा है, वो तो सामने आ गया है। लेकिन अब क्या आपकी जेडीए के किसी अधिकारी से या गीतांजलि ग्रुप से किसी से बात हो पाई है? बिल्कुल, जेडीए के अधिकारी से बात है, वो भी जुबान से ये कह रहे हैं कि ऊपर के अधिकारियों के निर्देश है कि तत्काल ये सड़क बनाई जाए, जबकि अधिकारी ये कह रहे हैं कि इससे कोई ट्रैफिक दबाव ही नहीं है, कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसके बावजूद, लेकिन ऊपर के प्रेशर में ये सब किया जा रहा है। राम सिंह, ये ऊपर वाले कौन है? ये ऊपर वाले कौन है? अब ये जो बता रहे हैं ऊपर से सचिवालय से निर्देश आ रहे हैं, सचिवालय ने कहा आईएएस अधिकारी बड़े,
उनके आड़े बताए, ये जो बता रहे हैं जनरली अधिकारी तो विद्वान ये कह रहे हैं, और उसीलिए वो ये टेकअप आप ही देखिए ना, परसों 3-4 रोज पहले जब ऊपर से निर्देश आया, आनंद फान में नोटिस तैयार किए, आनंद फान में नोटिस तैयार करके और लेके आए किसानों को, और तब से किसानों के में हड़कंप मचा हुआ है, उनकी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया, जिनके बड़ी संख्या में मकान उजड़ने का खतरा उत्पन्न हो गया। राम सिंह, तो ये माने कि जो रसूखदार है, जो 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आए हैं गीतांजलि ग्रुप, उसकी वजह से ये सब हो रहा है? बिल्कुल, उसी के लिए सारा खेल चल रहा है, उसी के लिए। अब ये देखिए मौके पे अभी जो प्रोजेक्ट बन रहा है, इस प्रोजेक्ट में पहुंच मार्ग कहीं भी नहीं है, तो उसको पहुंच मार्ग देने के लिए जेडीए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, जबकि जेडीए को करोड़ों रुपए वहां खर्च करने की, जहाँ जनहित का मेट्रो, आप ये देखिए एयरपोर्ट है, अग्रवाल फार्म होते हैं, रिंग रोड को जोड़ने वाली 200 फुट सड़क यूपी पड़ी है, उसको जेडीए ने कोई फोकस नहीं किया। इसी तरह वंदे मातरम सर्किल से है और रिंग रोड को जोड़ने वाली 200 फुट जो रोड है वो लंबित पड़ी है, ठंडे बस्ती में पड़ी है, तो वहां पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए ये बनाई जानी जरूरी है। ये जेडीए की इंजीनियरिंग शाखा भी मान रही है इस बात को, लेकिन उस पे जेडीए ये कह के टाल रहा है कि बजट नहीं है हमारे पास, और इसके लिए बजट आ रहा है जेडीए के पास। तो राम सिंह पार्शलिटी, भेदभाव, दोनों मापदंड जो अपना रहा है जेडीए के अधिकारी, उसको लेकर के भी जेडीए में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी राम सिंह, फिर जैसा आप कह रहे हैं कि दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि गीतांजलि ग्रुप के साथ मिलकर जेडीए का खेल चल रहा है? बिल्कुल, ये सबकी जुबान पर है, अधिकारी की जुबान पर सबको पता है इसी बात का। जी, अब राम सिंह, क्योंकि जब ये पूरा मामला सामने आया है, और ये तो फिर एक बड़ा मामला हुआ कि जो लोग किसान हैं, जिन लोगों की जमीन है, इतने वक्त से जो रह रहे थे, सिर्फ एक बड़े ग्रुप के कारण, रसूख के कारण, पैसे के कारण जेडीए उनको इग्नोर कर रहा है। आप ये देखिए, बोर्डियों की ढाणी है, माड़ियों की ढाणी है, कई ढाणियों में जो वर्षों 100 साल पुराने मकान बने हुए हैं, उन मकानों के ऊपर से प्रस्तावित कर रहे हैं, उन मकानों को ऊपर से सड़क निकाली जा रही है। अब आप बताइए, जिनकी 100 साल से यादें जुड़ी हुई है, 2-3 पीढ़ियां रह चुकी है, उनको उजाड़ने की तैयारी की जा रही है, केवल एक उद्यमी के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए। चलिए ठीक है राम सिंह, इसलिए लोगों में गुस्सा ज्यादा है। जी ठीक है, गुस्सा होना लाजमी सी बात है, क्योंकि जेडीए ऐसा काम कर रहा है जो नियमों की धज्जियां भी उड़ा रहा है और एक ग्रुप के लिए काम कर रहा है, ये भी कह सकते हैं। जेडीए लोगों के लिए काम करता है, जयपुर डेवलपमेंट के लिए काम करता है, लेकिन ये अथॉरिटी, ये अफसर, इनका गजब का गठबंधन जो है वो गीतांजलि ग्रुप के साथ बना हुआ है कि एक ग्रुप के लिए जेडीए काम कर रहा है, और पूरा जो अमला है, या ये कहें कि अधिकारी जो हैं, ग्रुप की सहायता में लगे हुए हैं। सहायता की वजह क्या है, क्या खेल है अंदर, ये तो नहीं पता, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि जो बेचारे हैं या जिनके पास पैसा नहीं है, उसकी सुनने वाला जेडीए नहीं है, और इसलिए आखिर में सीएम के पास इन किसानों को जाना पड़ा है। और अब सवाल ये है कि क्या सीएम सुनेंगे इन किसानों की? क्या जनहित में जो लगातार सीएम फैसले लेते हैं, ऐसा ही फैसला भी वो लेंगे? क्योंकि गीतांजलि ग्रुप और जेडीए का बड़ा खेल चल रहा है। ये तस्वीर बता रही है कि ये बड़ा गजब का गठबंधन है।